अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर चैप्टर्स किए थे, जिसके अंदर हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्मेशन था, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन था। उसी के बाद हमने पार्टनरशिप लिक्विडेशन भी किया था। अब उसका चौथा पार्ट पार्टनरशिप रिटायरमेंट करने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम पार्टनरशिप रिटायरमेंट क्या होती है डिस्कस करेंगे और उसके कौन कौन से मेथड होते हैं उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो भी देखेंगे। सबसे पहले मतलब समझेंगे पार्टनरशिप रिटायरमेंट का क्या मतलब है। पार्टनरशिप रिटायरमेंट का मतलब ये है कि जब एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चले जाएं और रिमेनिंग पार्टनर्स जो रिमेनिंग हैं जो बच जाएं, एक दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पाँच हैं, जितने भी हैं, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप में कम से कम पार्टनर 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। इसको क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप रिटायरमेंट। ठीक है जी, दोबारा से मैं इसको कह देता हूँ कि जो पार्टनर रिटायर हो जाए और रिमेनिंग बिजनेस को कंटिन्यू करें, इसको कहा जाता है सिंपल वर्ड में पार्टनरशिप रिटायरमेंट। अच्छा, अब पार्टनर जो है वो रिटायर क्यों होता है? वो रिटायर हो सकता है अपनी एज की वजह से, काम ना करना चाहता हो, अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से, बाकी पार्टनर्स के साथ कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन की वजह से कि उनसे उसकी बनती ना हो, या और किसी प्रॉब्लम की वजह से वॉलंटरली नॉन वॉलंटरली वो रिटायर हो सकता है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप रिटायरमेंट की, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमने पार्टनर को रिटायर करना कैसे। डायरेक्टली वो रिटायर हो रहा है, उसने नोटिस दे दिया कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली हम उसको रिटायर नहीं कर सकते। वो अपने साथ कैपिटल लाया होगा, उसने काम भी किया होगा, तो हमने उसको वो कैपिटल भी देना होगा। तो डिफरेंट सिचुएशंस के साथ हम उसको कैसे रिटायरमेंट करेंगे वो बात करेंगे हम अपने मेथड्स पर। यहाँ पर सेकेंड ईयर कॉमर्स में और बीकॉम पार्ट 1 के अंदर भी ये टॉपिक आता है, तो जो मेथड हमें पढ़ाए जाते हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं। पार्टनरशिप रिटायरमेंट के अंदर जो हमारे पास पहला मेथड होता है, सबसे सिंपल मेथड, दैट इज सेल मेथड। इसको परचेज मेथड या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल मेथड भी कहते हैं। यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना जो कैपिटल है जितना भी है, 1 लाख है, 50,000 है, 2 लाख है, वो किसी दूसरे पार्टनर को सेल कर दे या किसी बाहर के बंदे को सेल कर दे, या इसको परचेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर बेच रहा है, जो खरीद रहा है, तो एग्जामिनर आपको दोनों नाम से दे सकता है। इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ कैपिटल मेथड, मैं अपना जो कैपिटल है, मैं रिटायर हो रहा हूँ अगर बिजनेस से, मैं अपना कैपिटल किसी पार्टनर को नहीं देना चाहता, मैं अपने भाई को, अपने वालिद साहब को, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिलेटिव को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल मेथड। तीनों में चीज एक ही है। यहाँ पर एक ध्यान रखें कि जो पार्टनर है वो जितने कैपिटल लाया था, जितना भी उसका था, फॉर एग्जांपल 1 लाख, वो उसी से रिटायर किया जाएगा, एंट्री भी उसी से बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने कजन को अपना 2 लाख का कैपिटल ट्रांसफर किया और उसने बदले में मुझे सिर्फ 50,000 दिए अपनी प्राइवेट सोर्सेज से, तो इस 50,000 से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस 2 लाख से करनी है, यानी कि अपने कैपिटल की अमाउंट से। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप फ्री में बेचें, कुछ भी करें, लेकिन एंट्री जो पास होगी वो कैपिटल की अमाउंट से ही होगी। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास मेथड होता है वो सिंपल पेमेंट मेथड होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरा कैपिटल 2 लाख है, मैंने नोटिस दे दिया मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो 2 लाख रुपए मुझे इन शेप ऑफ कैश भी मिल सकता है। हो सकता है कि अभी पार्टनरशिप के पास पैसे ना हो, वो हाफ पेमेंट मुझे अभी कर दे, 1 लाख का नोट इशू कर दे, 1 लाख का फर्नीचर दे दे, कोई गाड़ी दे दे, तो इसको कहते हैं सिंपल पेमेंट मेथड। ये भी इसकी तरह आसान है। थर्ड मेथड जो आपका है वो क्या है? गुडविल मेथड। अब गुडविल कैसे पता चलेगी? कि व्हेन रिटायरिंग पार्टनर गेट्स मोर देन हिज कैपिटल, यानी कि मेरा कैपिटल 2 लाख था, मुझे 2.5 लाख मिल रहे हैं। अब ये जो 50,000 ज्यादा मिल रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? गुडविल।
क्वेश्चन के अंदर वो आपको खुद बोलेगा कि गुडविल मेथड यूज करें। अगर नहीं बोलता तो आप क्या करेंगे, गुडविल मेथड को यूज करके कर सकते हैं। या फिर वो आपको एक इशारा देगा कि आपके एसेट्स की रिवैल्यूएशन हुई थी, उसको आपने गुडविल रिकॉर्ड किया है, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, उस रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालोगे, उस रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल से टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालोगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देन आप उसको रिटायरमेंट की तरफ लेकर जाओगे। तो इस चीज को हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर से बताया। उसके बाद फोर्थ मेथड है हमारा बोनस मेथड। बोनस मेथड के अंदर दो बातें हैं। एक, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर गेट्स मोर देन हिज कैपिटल। बोनस मेथड में गुडविल की तरह अगर रिटायरिंग पार्टनर को अपने कैपिटल से ज्यादा मिले तो इसका मतलब होगा बोनस टू रिटायरिंग पार्टनर। यानी कि जैसे मैंने बोला मेरा 2 लाख का कैपिटल है, मुझे 2.5 लाख मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50,000 ज्यादा है तो मुझे बोनस होगा। मुझे वो बोनस कौन देगा, बाकी के रिटायरिंग पार्टनर्स देंगे। यानी कि इसके अंदर एक इशारतन ये बात भी की जा सकती है कि अदर पार्टनर्स आर, जो रिमेनिंग है, आर रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। उन्होंने बोनस नहीं बोला, इस निशानी को आप समझें कि दे आर रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, अपना कैपिटल रिड्यूस कम करने के लिए रेडी हैं। इट मींस कि वो मुझे बोनस पे करेंगे। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि व्हेन रिटायरिंग पार्टनर गेट लेस देन हिज कैपिटल, उसको कम भी तो मिल सकता है, तो जब उसको कम मिलेगा तो बोनस के केस में बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर, उस वक्त जो बोनस होगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स को होगा। एंट्री इसी के जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको अपने कैपिटल से ही पास करनी पड़ेगी। बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, जो एडिशनल अमाउंट होगी वो चली जाएगी इन लोगों के पास बोनस में, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है। उसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड होता है दैट इज मिक्स मेथड है। मिक्स मेथड का मतलब क्या है कि उसके अंदर रिवैल्यूएशन आ सकती है कि हमारे एसेट है मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनकी रिवैल्यूएशन हुई। अब जो हमारी एसेट की बुक वैल्यू थी वो कम थी, मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो हमें गेन हुआ, तो गेन को हम गुडविल की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि उससे आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि गुडविल की वजह से आपका कैपिटल बढ़ेगा, बोनस की वजह से कैपिटल नहीं बढ़ेगा और रिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू कम है, बुक वैल्यू ज्यादा है, तो आपको होगा लॉस। जो लॉस है तो वो भी सब में बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिटायरिंग पार्टनर तमाम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने के बाद रिटायर किया जाएगा। ये नहीं कि लॉस हुआ है तो वो रिटायर हो रहा है चला जाएगा, नहीं, वो लॉस जो हुए वो उसको भी मिलेगा, जो गुडविल हुई है उसको मिलेगा, जो गेन हो उसको भी उसका हिस्सा लेना पड़ेगा। तो साथ में वो आपसे बोनस मेथड दे सकता है, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन बांटने के बाद वो कहे कि भाई बोनस मेथड के साथ, क्योंकि उसको कैपिटल ज्यादा हो गया, गुडविल वाली सूरत भी इख्तियार कर सकता है और सेल मेथड, यानी कि रिवैल्यूएशन करते, रिवैल्यूएशन बांट दी, जो रिटायर हो रहा था उसका बोला कि भाई वो दूसरे बंदे को बेच रहा है या ट्रांसफर कर रहा है या दूसरा बंदा परचेज कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे 1 2 3 4 5 मेथड फॉलो किए जाएंगे। मुख्तलिफ क्वेश्चंस में आपके एक मेथड भी आता है, बहुत छोटे से, कोई मुश्किल बात नहीं है, और 2 3 4 मेथड भी एक साथ पेपर में आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेथड और बेसिक समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले हम पहले मेथड के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और बात को समझेंगे कि सेल मेथड, परचेज मेथड। अच्छा जी स्टूडेंट, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है ईयर 2003 रेगुलर एंड प्राइवेट का, सेकेंड ईयर कॉमर्स का। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम 2 मेथड डिस्कस करेंगे, एक पहला वाला सेल परचेज या ट्रांसफर कैपिटल मेथड और दूसरा सिंपल पेमेंट मेथड को। तो उसके अंदर फर्क भी देखेंगे क्योंकि दोनों आसान मेथड है। बाकी आने वाले मेथड को आइंदा वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, कासिम एंड अली 3 पार्टनर हैं, आर इक्वल पार्टनर है, यानी कि प्रॉफिट या लॉस होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹30,000 कासिम का, 50,000 कासिम का, 40,000 रिस्पेक्टिवली अली का। कैपिटल बता दिया। देखने रिटायर कौन हो रहा है, अली रिटायर फ्रॉम द फर्म, अली रिटायर हो रहा है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सबसे पहले देख लें उसका कैपिटल कितना है, 40,000 उसका कैपिटल है। अच्छा, द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू द बिजनेस, अली रिटायर हो रहा है, रिमेनिंग कासिम और कासिम क्या करेंगे, कंटिन्यू द बिजनेस करेंगे। ये तो हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पढ़ा था। रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है,
Ali sold entire interest to Kazim for ₹5,000 कैश। अली ने अपना तमाम इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट से मुराद सूद नहीं होगा, तमाम इंटरेस्ट से मुराद पूरा कैपिटल बेच दिया। कितना? 40 का। कितने का? 5,000 का। किसको? काजिम को। काजिम जो कि पहला पार्टनर था। मैंने एक बात बोली कि अपनी प्राइवेट सोर्स से जितना भी कैश दे उससे हमारी कोई गर्ज नहीं, यानी कि 5,000 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी अपनी प्राइवेट बात है। हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कितने से करनी है? 40,000 से। क्यों? क्योंकि जब ये बिजनेस में आया था तो वो 40,000 लेकर आया था। अब जब जाएगा तो 40,000 से ही जाएगा। अब कैपिटल की नेचर होती है क्रेडिट। अली रिटायर हो रहे तो वो हो जाएगा डेबिट। तो क्या लिखेंगे? अलीज कैपिटल डेबिट। 5,000 से कोई सरोकार नहीं, 40,000 से एंट्री बनेगी। किसको बेचा? काजिम को बेचा। 40,000 5 का, 5 से कोई ताल्लुक नहीं, तो उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बढ़ गया, खरीद लिया। काजिम्स कैपिटल क्रेडिट बाय ₹40,000। यहाँ पर कुछ बच्चे शुरू में ये गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं काजिम का कैपिटल तो 30 था, 40 खरीद के अब 70 होना चाहिए। तो 70 तो होगा, वो उसके टी अकाउंट में हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो ट्रांजैक्शन हुई है आपने फिलहाल उसको रिकॉर्ड करना है। बाकी जर्नल का पैटर्न आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पार्टनरशिप या पार्टनरशिप का कभी नाम है यहाँ नहीं था। जर्नल सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, टीआर का कॉलम। तो आपने देखनी है एंट्री। रिटायर हो रहे, कैपिटल का बिजनेस से चला गया, आया था, क्रेडिट हुआ, जाएगा तो डेबिट होगा। इसका कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। 40 से 70 से रिकॉर्ड नहीं करना, 70 करेंगे तो बाकी 30 डेबिट में कहाँ से लाएं। तो यहाँ पर आप नरेशन कोड कर देंगे टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ अली। तो ये आपका फर्स्ट केस जो था वो हो गया। बहुत आसान सा था, ट्रांसफर करें, किसी को बेचे। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इसका 40,000 कैपिटल था, दोनों पार्टनर, आइंदा आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि दोनों पार्टनर इसको इक्वल खरीद लेते, 60-40 से खरीद लेते, 70-30% के रेशियो से खरीद लेते। तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कोई मुश्किल चीज नहीं हो। अच्छा जी, अब उसके बाद है सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर हम दोबारा से नीचे कर लेते हैं केस 2। जनरल का पैटर्न मैं नहीं बना रहा, पार्टनरशिप जर्नल। तो एक बात ध्यान में रखें कि दो केस हैं, दो केस का मतलब दो अलग सवाल हैं। दूसरे केस का पहले से ताल्लुक नहीं होगा जब तक वो बोले नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि वो बोल देता है कि भाई इसकी इनकम आई है तो इसमें ले लो, इसका कैपिटल है तो इसमें ले लो। तो जब तक नहीं बोला गया तो दूसरे केस का ताल्लुक पहले से नहीं है। तो केस अलग का मतलब एक अलग सवाल है। अच्छा जी, बाकी डेटा वही रहेगा, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। सेकंड केस, अली इज पेड ₹10,000 कैश एंड इशूड a 3-month नोट फॉर द बैलेंस। यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, रिटायर हो रहे हैं, 40 का कैपिटल है। 40 के कैपिटल के लिए क्या हुआ कि अली को 10,000 रुपए कैश दिया गया। 40 में से 10 दे दिया, बाकी रह गया 30। जब 30 पे करेंगे तो वो कह रहे हैं कि कंपनी के पास पैसे अभी फिलहाल नहीं थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, 3 महीने का एक नोट इशू कर दिया बैलेंस के लिए। बैलेंस मतलब 30,000 जो बचा था। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर उस पार्टनर के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट होगी कि हम आफ्टर 3 मंथ्स आपको क्या करेंगे, आपका रिमेनिंग बैलेंस पे आउट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एंट्री बनेगी, अली का कैपिटल एज इट इज डेबिट हो जाएगा। अलीज कैपिटल डेबिट
कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं की, तो 40,000 से ही डेबिट होगा। पेमेंट जो दी गई कैश क्रेडिट बाय ₹10,000, कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि पेमेंट हो रही है। बिजनेस में से एसेट कम होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो नोट्स पेबल आप लिख देंगे क्रेडिट, नोट्स पेबल क्रेडिट। बैलेंस 40 - 10 = 30,000। भैया आपका 40 इक्वल हो गया। उसके बाद आप नरेशन शॉर्ट कर दें, टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ अली। अली की रिटायरमेंट आपने रिकॉर्ड कर ली है। तो आई होप कि इसके अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कोई मसले वाली बात नहीं। जैसे मैंने आपको बताया जो रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसका कैपिटल देखें, उसका कैपिटल कितने, इस वाले में, इंटरेस्ट वाले में फ्री में दे, लाखों करोड़ों रुपए दे, जूते चप्पल मार कर दे, उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। आपने एंट्री बनानी है कैपिटल की अमाउंट से जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल था। आई होप कि आपको कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी, आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी चीज़ में कंफ्यूजन होती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।